नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम करेंगे शंकु से रिलेटेड सवाल। शंकु से रिलेटेड सवाल करने से पहले आप थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि शंकु के फार्मूले होते हैं तीन। कौन कौन से? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कॉमन लिया था और अंदर क्या बचा था अपना? पाई आर तो अपन ने ले लिया था कॉमन, अंदर बचा था अपना आर प्लस एल। ये है उसका कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और तीसरा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन किसका 3 गुना होता है? 3 बटा पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। अब इसमें आर बराबर क्या है? त्रिज्या। एल बराबर क्या है? तिर्यक ऊंचाई। एच बराबर क्या है? शंकु की हाइट, ऊंचाई। और पाई बराबर तो सबको पता है 22/7 या फिर 3.14। तो आज हम शंकु से रिलेटेड सवाल करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो शंकु क्या होता है? शंकु अपन ने बना रखा था कि ये शंकु है। ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या, ये एल होती है और ये एच होती है। ये आप समझ गए। तो अब एक क्वेश्चन अपने को इसका करना है कि कौन सा शंकु है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई ये एल बराबर अपने को दी है 10 सेंटीमीटर और उसकी आधार से त्रिज्या दी है अपने को 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, ये सवाल आपको दिया रहेगा और दिया रहेगा कि आपको यूज़ करना है पाई को यूज़ करना है, पाई को उपयोग करना है। या फिर सीधा लिखा रहेगा कि पाई बराबर 3.14 रखिए। तो जब रखने का बोले तभी रखना है, वरना फिर पाई की जगह पाई इस्तेमाल करना है, या फिर पाई की जगह 22/7 भी इस्तेमाल। अगर कट रहा हो तो 22/7 रख लीजिए। और अगर स्पेशल बोल रहे पाई बराबर 3.14 रखिए तो ही अपने को सवाल में रखना है। ये बात आप समझ लीजिए। अब अपने से क्या पूछा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मैं अगर बोलूँ आपको कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, कैसे? बगैर फार्मूले से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो कब निकाल पाएंगे? जब अपने को फार्मूला पता है। तो फार्मूला क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान क्या है? 22/7। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी? 7। एल मतलब उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है? 10। 7 से 7 कट गया, बचा कितना? 2 2 0। सवाल का में सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? शंकु का वक्र पृष्ठ। समझ गए होंगे आप शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अब अपने से बोल दे कि इसका कुल वक्र पृष्ठ बताइए, तो बताइए आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर प्लस आर प्लस एल। तो पाई आर 22/7, आर का मान कितना? 7, प्लस आर का मान कितना? 7, एल का मान कितना? 10। 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा? 22 इंटू 10 सतह 70। इसको सोल्व करेंगे। 7 दून 14, हासिल 1, 7 दून 14 ने 15 और 0 का 0 0, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 220 और ये 1540 क्या है? तो ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये हो गया है कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और ये टोटल सरफेस ये हो गया अपना बस कि कर्व्ड सरफेस एरिया। शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड मतलब शंकु है अपना, तो इसका बस कर्व जो मुड़ा मुड़ा इसका। लेकिन सारा ये भी सब पूछ ले तो वो हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और उदाहरण से कर लेते हैं जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि कौन सा शंकु है। ये शंकु दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है नहीं। इसकी जो हाइट है वो दी है 16
सेंटीमीटर। हाइट कितनी थी इसकी, एच बराबर 16 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो आर है, एच बराबर यहाँ लिख देते हैं, हाइट कितनी दी है अपने को 16 cm, और त्रिज्या बराबर दी है 12 cm, और प्रश्न में लिखा उपयोग करना है पाई बराबर 3.14। ये प्रश्न खुद बोल रहा है। तो ये आर हो गया, ये एच हो गया, एल हो गया, अपने को एल ज्ञात नहीं करना है। अब वो बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु के कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो अपने को पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ये क्या है, वक्र पृष्ठ। तो क्या क्या चाहिए अपने को, पाई चाहिए, पाई का मान तो अपने को क्या यूज़ करना है 3.14। आर भी दी है, कितनी दी है 12। एल नहीं दिया है, अब क्या करें भैया, तो एल अपने को पता है कि एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो एल अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो एल बराबर क्या है, एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 16, 16 का वर्ग, आर स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग अंडर रूट, ये अंडर रूट चल रहा है। तो एल बराबर 16 का वर्ग कितना हो गया 256 प्लस 12 का वर्ग 144, ये है अंडर रूट। 6 और 4 10, 5 4 9 1 10, 2 ने 3 ने हासिल 4, तो कितना आ गया 400 बराबर एल। अब ये 400 लिखा है, 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 का वर्ग अंडर रूट एल, तो वर्ग से रूट कैंसिल, तो एल बराबर कितना आ गया 20। तो यहाँ मैं एल बराबर लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर। ये मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरे को नहीं दिया था, लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला पता है, एल बराबर क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें मान रख दूंगा एल का मान कितना आया 20 cm, तो 20 3.14 बार 2 24 0 का 0 0, 3.14 गुणित 240, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा अपना 753.60 सेंटीमीटर वर्ग। ये क्या आ गया अपना शंकु का वक्र पृष्ठ। अब अपने को निकालना है कुल वक्र पृष्ठ। कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है भैया, कुल वक्र पृष्ठ अपना सीधा होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको तो अपन लिख देते हैं, पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर बचा। तो ये तो अपन ने निकाल लिया, तो वो कितना आया 753.60 प्लस क्या निकालना अपने को पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 3.14, आर मतलब 12, 12 का वर्ग मतलब कि 144, ये हो गया 144। अब 144 में 3.14, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना 452.16। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये क्या आ गया अपना, क्या आ गया ये आ गया अपना शंकु का कुल वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब अपने को बोल दे कि शंकु का आयतन भी निकाल के दीजिए, हमको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या होगा, आयतन निकालने के लिए अपने पास फार्मूला दिया हुआ है। क्या फार्मूला दिया हुआ है आयतन निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए अपने पास फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फार्मूला। तो इनको मिटा देते हैं, ये अपना शंकु भी मिटा दिया। अब अपने को आयतन निकालना है, तो आयतन का फार्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई वैसा का वैसा, पाई का मान कुछ नहीं, आर स्क्वायर, आर मतलब कि 12 का वर्ग, एच मतलब कि 16। अब ये 1/3 है, पाई की जगह अपन पाई रख देते हैं, 12 का वर्ग मतलब कि 12 गुणित 12 इंटू में 16, तो 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा कितने बार 4 बार। अब अपना बचा है 4 पाई 12 इंटू 16। अब इसको हल कर लेते हैं, 4 पाई वैसा वैसा, 16 16 दून 32 हासिल 3, 16 कम 16, 16 और 3 19, ये आ गया 4 पाई 192। तो ये 4 है, इसको भी गुणा कर देते हैं 4 का, तो इसको 4 दून 8, 9 चूक
36 हासिल कितना है 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो 768 पाई सेंटीमीटर वर्ग। क्यों? आयतन है, आयतन में हमेशा क्यूब आता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है। तो शंकु का अपन ने वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तीनों चीज़ निकाल ली। किससे? इन तीनों फार्मूलों की सहायता से। तो ये तीनों फार्मूला अगर याद है तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं शंकु का। तो आई होप आपको शंकु समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए किस टॉपिक के बारे में और आपको अच्छे से पढ़ना है और शंकु के बारे में और पढ़ना है तो कमेंट करके बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।